कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को एक सही परवरिश देने के चक्कर में उनके ऊपर हार्श हो जाते हैं, जिसे हार्श पेरेंटिंग कहा जाता है। इस बात के कई लॉजिक्स दिए जाते हैं कि अगर बच्चों के साथ सख्ती से ना निपटा जाए तो शायद उनके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, वो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते, और इस तरह बदस्तूर ये जो हार्श पेरेंटिंग है वो चलती आ रही है। लेकिन अब कुछ फाइंडिंग्स आई हैं जिसमें यह कहा गया है कि हार्श पेरेंटिंग से बच्चों के डीएनए में चेंजेस आ सकते हैं और जो बच्चे हार्श पेरेंटिंग का शिकार होते हैं वो आगे जाकर अवसाद में आ सकते हैं। यानी कि जिन बच्चों की परवरिश हार्श पेरेंटिंग के साथ होती है, यानी कि सख्त पेरेंटिंग के साथ होती है, वो आगे चलकर डिप्रेशन में आने के उनके चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आज हम करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए कि स्टडी क्या कहती है और उसके बाद हम इस पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। बच्चे हैं तो नटखट भी होंगे और शैतानियां भी करेंगे। कुछ बच्चे कम शैतानी करते हैं तो कुछ ज्यादा, लेकिन इन पर हद से ज्यादा अंकुश रखना उनकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ पेरेंट्स बच्चों को समझा बुझाकर शांत कर देते हैं तो कुछ डांट डपट कर डरा धमका कर बच्चों को हद में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसे लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक सख्त पेरेंटिंग बच्चों के दिलो दिमाग पर न केवल बुरा असर डालती है, बल्कि कुछ मामलों में पाया गया है कि बच्चों पर हद से ज्यादा सख्ती उनके जीनोम मैपिंग तक को प्रभावित कर रही है। इससे बच्चों के जीन के डीएनए तक में बदलाव देखने को मिला है, जो उन्हें गहरे सदमे का शिकार बना सकता है। बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने औसतन 14 साल के बच्चों के 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप में उन 21 बच्चों को रखा गया जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति सपोर्टिव थे और उनका बच्चों पर दबाव कम था। दूसरे ग्रुप में उन 23 बच्चों को रखा गया जिन पर सख्त पेरेंटिंग थी। शोधकर्ताओं ने दोनों समूहों में शामिल बच्चों के जीनोम मैपिंग की स्टडी की। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन बच्चों की सख्त पेरेंटिंग थी उनकी जीन के डीएनए में मिथाइलेशन का स्तर ज्यादा था। दरअसल मिथाइलेशन की अधिकता अवसाद को बढ़ाने का काम करती है। पहले मिथाइलेशन को समझते हैं। आखिर ये कौन सी बला है? दरअसल ये बॉडी में होने वाली एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो बच्चों पर होने वाली सख्ती या डर के कारण होती है। इस प्रोसेस में एक छोटा मॉलिक्यूल डीएनए, प्रोटीन या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है। ऐसा होने से जीन एंजाइम की मात्रा घट या बढ़ सकती है। प्रोटीन बनना बंद हो सकता है, यानी जीनोम मैपिंग में बदलाव का ये बड़ा कारण होता है। इसे सीधे तौर पर अवसाद से जोड़कर देखा जाता है। इतना ही नहीं, बचपन में जीन के डीएनए में हुआ ये बदलाव लंबा असर डालता है और बढ़ी हुई उम्र में भी जोखिम पैदा कर सकता है। जिन बच्चों पर पेरेंट्स की सख्ती ज्यादा होती है उन बच्चों में अवसाद और तनाव के अलावा कुछ तात्कालिक असर भी देखने को मिलते हैं, खासकर चिड़चिड़ापन, जल्द गुस्सा आना, पेरेंट्स का सामना करने से डरना, लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत होने के साथ अनिद्रा की समस्या होना इनमें आम बात है। बच्चों को डीप डिप्रेशन से दूर रखना है तो किसी गलती करने पर उन्हें बैठकर समझाएं, उन्हें भावनात्मक तौर पर अपने करीब रखें, उनके ऊपर किसी टास्क के लिए अधिक दबाव न डालें, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, उनके साथ ऐसा व्यवहार रखें जिससे वो अपनी हर बात आपसे साझा करें। ये कुछ ऐसे सामान्य टिप्स हैं जो आपके नौनिहाल को न केवल दिमागी तौर पर दुरुस्त रखेंगे, बल्कि वो आपके साथ हर बात के साझेदार भी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।